नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी से जूम भी करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं ये आज की जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है शूटिंग द टारगेट। टारगेट यानी क्या होता है? लक्ष्य। शूट करना होता है भेदना, यानी लक्ष्य को भेदना। तो भाई यहाँ पे ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक गुरु है, एक चेला है, या फिर एक देखिए स्टोरी में आपको पता चलेगा कौन क्या है और आखिर क्या होता है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रामर के साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और यहाँ पे मीनिंग, वर्ड्स के जो वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, सब चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। डिटेल में समझते हैं। शूटिंग द टारगेट। वंस एक बार अ यंग आर्चर हुज ब्रेन वॉज क्लाउडेड विथ माना प्राइड। अब ये माना एक्चुअली मान है, मान सम्मान, मान यानी प्राइड, उसको इंग्लिश में लिख दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक बार एक नौजवान आर्चर यानी तीरंदाज, तीर चलाने वाला, एक नौजवान तीरंदाज हुज यानी जिसका, ब्रेन यानी दिमाग, वॉज यानी था, क्या हो गया था? क्लाउडेड। क्लाउडेड यानी होता है, हम बोल सकते हैं धूमिल हो जाना, यानी ऐसे होता है ना, जैसे बादल छा गया तो धुंधला पड़ जाना, तो उसे धूमिल पड़ जाना, धूमिल हो गया था। विथ यानी से, किससे? मान, है ना, माना लिखा मान से। मान को हम बोलते हैं प्राइड। प्राइड यानी और होता है गर्व, अभिमान, घमंड, बहुत सारा मतलब होता है। गर्व घमंड में थोड़ा अंतर होता है कि वही मान सकते हैं गर्व से। तो एक नौजवान जो तीरंदाज था उसका दिमाग क्या हो गया था? धुंधला पड़ गया था घमंड के कारण, गर्व के कारण। अरे मैं सबसे अच्छा तीरंदाज हूं, मुझसे अच्छा, ये सब समझ गया ना। लेकिन अच्छा तीरंदाज तो था वो। चैलेंज एन आर्चरी टीचर। चैलेंज यानी चुनौती दी, चैलेंज यानी चुनौती दी ना, चैलेंज यानी चुनौती दी। एन यानी एक, आर्चरी टीचर, आर्चरी यानी क्या? तीरंदाज यानी तीर चलाने वाले, सिखाने वाले जो शिक्षक होते, गुरु होते हैं, उसे ही चैलेंज कर दिया। अरे भाई मैं छोटा मोटा थोड़ी तीरंदाज, आपको ही चैलेंज कर देता हूं, चलो। द यंग आर्चर हिट अ डिस्टेंट बुल्स आई। नौजवान तीरंदाज ने हिट यानी बोलते ना, हिट यानी मारा, एक डिस्टेंट यानी दूर के, बुल साइज। बुल साइज यानी वैसे तो बुल साइज यानी क्या होता है? आंख, बैल की आंख, लेकिन भाई बैल की आंख को हमेशा ऐसे यूज नहीं करते। बुल साइज मतलब होता है बिल्कुल सटीक निशाने पर, ऐसे बना होता है, आप देखे होंगे ऐसे ऐसे बना होता है, और यहाँ पे बुल साइज से बीच में रहता है, वहां पे सटीक निशाने को बुल साइज ऐसे बोलते हैं ना। वैसे बैल की आंख को मारा ऐसे नहीं है। तो इस सटीक निशाने पे उसने क्या कर दिया? दूर के, है ना, उस पर निशाना लगा दिया उसने। ही देन स्प्लिट दैट एरो विथ हिज सेकेंड शॉट। ही देन, है ना, फिर उसने, तब उसने स्प्लिट, स्प्लिट यानी दो टुकड़े में फाड़ देना, 20 से फाड़, उसे स्प्लिट करना बोलते हैं। फाड़ दिया दो टुकड़े में। दैट यानी उस एरो को, है ना, यानी जो तीर, यहाँ पे जो तीर जैसे गड़ा है ना, तो जो ये तीर मान लीजिए यहाँ पे गड़ी हुई है ना, तो क्या किया? एक और तीर मारा और उसको 20 से चीरते हुए दो भाग में फिर से निशाने पे लगा दिया। देखो एक तीर के ऊपर दूसरा तीर लिखा भी हुआ है। विथ हिज सेकेंड शॉट यानी उसने क्या किया? उस तीर को दूसरे, विथ यानी से, हिज यानी उसके, या अपने सेकेंड शॉट, अपने दूसरे शॉट से उसने क्या कर दिया? दूसरे तीर से उसे दो टुकड़ा कर दिया। द यंग आर्चर देन टर्न टू द टीचर एंड आस्क्ड। द यंग आर्चर, नौजवान तीरंदाज ने, देन तब, टर्न मुड़ा, है ना, फिर वो मुड़ा, टू जिसके तरफ मुड़ा तो प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। द टीचर, टीचर की ओर मुड़ा, एंड आस्क्ड और पूछा, क्या पूछा देखिए। कैन यू मैच दिस? कैन यू, क्या आप कर सकते हैं? मैच यानी होता है बराबरी, दिस यानी इसका, क्या आप इसका बराबरी कर सकते हैं? इसका मैच कर सकते हो आप? ये जो मैंने जो अभी दिखाया आपको। द टीचर डिड नॉट स्पीक, है ना, टीचर ने डिड नॉट स्पीक यानी कुछ नहीं कहा, डिड नॉट नहीं कहा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो कुछ नहीं कहा, बट लेकिन टुक द यंग मैन टू अ क्लिफ। टुक ले गए, है ना, ले गया। टेक यानी ले जाना, टुक यानी ले गया, लेकिन अब गुरु है तो ले गए ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, ले गए। द यंग मैन, उस नौजवान लड़के को, है ना, आदमी को, टू अ क्लिफ। क्लिफ यानी क्या होता है? क्लिफ यानी जो टीला, है ना, चट्टान या टीला को क्लिफ कहा जाता है, तो टीले पे ले गया है। उसके बाद क्या हुआ? जो ऊंचा होता है, देखिए ऐसे थोड़ा ऊंचाई वाला भाग, उसे टीला कहते हैं, वहां पे ले गए। द टीचर कामली वेंट टू द एज ऑफ द क्लिफ। अब वो टीचर, ये देखिए पहले टीचर, इसको बोलते हैं एज यानी किनारे को, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे पहुंचा था? द टीचर, है ना, जो गुरु थे वो कामली, कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली ऐसे पढ़ते हैं, यानी शांत से, एकदम शांत भाव से
वेंट यानी गए, गो यानी जाते हैं, वेंट यानी गए, टू द एज, इसे भी एज पढ़ेंगे, एज नहीं पढ़ेंगे, एज डी साइलेंट होता है, यहाँ पे एल साइलेंट है, ऑफ द क्लिफ यानी उस टीले के किनारे पे गए, चट्टान के किनारे पे गए, एकदम शांति से आराम से। He drew his bow and fired a clean direct hit on a far away tree. He drew, उसने खींचा, ड्रॉ यानी खींचने से ड्रॉ करते ना, खींचते हैं, सेकंड फॉर्म ड्रीव, उसने खींचा, his bow अपने धनुष को खींचा, देख सकते हैं यहाँ पे धनुष को खींच रहा है तो उसे ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रीव, उसने खींचा अपने धनुष को, एंड फायर्ड, और फायर्ड किया यानी दाग दिया, चला दिया, अ क्लीन डायरेक्ट हिट, एक साफ सुथरा सीधा निशाना, हिट यानी वही मार देना, साफ सुथरा सीधा निशाना मारा, ऑन यानी पर, यानी एक, फार अवे ट्री, फार अवे को फार अवे बोलते हैं, यानी बहुत दूर के पेड़ पर। देखिए उस चट्टान के किनारे जहां बैलेंस बनाना ही मुश्किल है, आराम से चले गए, बैलेंस बनाया, तीर निकाला, बहुत दूर के पेड़ पर निशाना लगा दिया, एकदम क्लीन हिट। नाउ अब इट इज योर टर्न, इट इज ये है तुम्हारा टर्न, यानी अब तुम्हारी बारी, इट इज योर टर्न मतलब होता है अब तुम्हारी बारी। अब वो जो गुरु थे ना, मतलब वो जो सिखाते थे, वो बोले स्टूडेंट को, स्टूडेंट उनका स्टूडेंट नहीं था, दूसरा स्टूडेंट, लेकिन वो घमंडी था, तो उसे बोले ठीक है अब तुम्हारी पारी। ही सेड टू द यंग आर्चर, और उसने कहा, उन्होंने कहा उस नौजवान तीरंदाज से, ठीक है अब तुम्हारी बारी, अब तुम ये करो। द यंग आर्चर वॉज टेकन अबैक, यंग आर्चर वो नौजवान तीरंदाज वॉज यानी क्या हो गया था, टेकन अबैक यानी होता है हक्का बक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना, एकदम हैरान रह जाना, वो हक्का बक्का रह गया। ही कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, ही कुड नॉट यानी नहीं सका, कैन नॉट नहीं सकता है, उसका सेकंड फॉर्म कुड नॉट, नहीं सका, इवन यानी भी, स्टैंड यानी खड़ा भी नहीं हो सका, ऑन यानी पर, द एज, एज यानी किनारा, ठीक है यहाँ पे एज यानी ऑफ द क्लिफ, वह चट्टान के किनारे पर खड़ा भी नहीं हो सका। तीर चलाना तो दूर की बात है, जब और किनारे पे खड़े होकर चलाओ तीर, अरे तीर चलाना तो दूर की बात है, किनारे पे खड़े ही नहीं हो पा रहा था, बैलेंस ही नहीं बना पा रहा है। लेट अलोन टेक अ शॉट फ्रॉम देयर, लेट अलोन टेक अ शॉट फ्रॉम देयर, यानी उन्होंने कहा कि इसे अकेले ही शॉट ले, तुम अकेले ही शॉट लो, जाओ अकेले तुम तीर चला लो वहां पे जाके। जस्ट देन, ठीक तभी, अमॉन्ग स्टैंडिंग बिहाइंड देम, अमॉन्ग, ठीक है मॉन्ग का लिखा हुआ है, मॉन्ग ऐसा उच्चारण होता है, अमॉन्ग, स्टैंडिंग खड़े हुए थे, बिहाइंड यानी पीछे, देम यानी उनके पीछे खड़े हुए थे। सेड टू द यंग आर्चर, सेड यानी कहा, टू किससे कहा, कहाँ गया, प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। यंग आर्चर उस नौजवान तीरंदाज से कहा, उस मॉन्ग ने, उस जो आपको पता है जो बौद्धिस्ट रहते हैं उनके मॉन्ग जो गुरु होते हैं उन्होंने कहा, यू हैव द स्किल ऑफ योर बो, यू हैव तुम्हारे पास है, किसी के पास कुछ चीज है तो हैव का यूज करते हैं, ही है तो हैज हो जाएगा, ही हैज, सी हैज, आई हैव, यू हैव, है ना। यू हैव तुम्हारे पास है, द स्किल यानी कौशल है, कुशलता है, ऑफ योर बो तुम्हारे धनुष चलाने की तुम्हारे पास क्वालिटी है, कुशलता है, बट यू लेक द स्किल ऑफ योर माइंड, लेकिन यू लेक यानी तुम्हारे पास कमी है, लैक यानी होना कमी होना, द स्किल कुशलता की, ऑफ योर माइंड अपने मन को, है ना, दैट जो लेट्स यू टेक द शॉट, लेट्स यानी जो होने देता है, योर टेक, टेक यानी लेने देना, द शॉट, और तुम्हारा मन जो तुम्हें ये जो शॉट चलाने देता है उस पर उसकी कमी है, ठीक है। मन को, मन पे तुम्हारा कुशलता नहीं है, मन जो है जो तीर चलाने को कहता है उस पर कुशलता नहीं है, केवल तुम्हें धनुष तीर चलाने आता है लेकिन अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, केवल धनुष तीर अच्छे से चलाने आता है। उस गुरु ने कहा, द यंग आर्चर अपोलोजाइज्ड, उस नौजवान ने क्या, अपोलोजाइज मतलब होता है माफी मांगना, क्षमा मांगी, एंड बिकेम द टीचर स्टूडेंट, और बिकेम हो गया, बन गया, द टीचर्स, कॉमा लगा काकी के, टीचर्स यानी गुरु का, स्टूडेंट यानी चेला, शिष्य, उस गुरु का शिष्य बन गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, लेट नॉट प्राइड हैम्पर योर अचीवमेंट, लेट नॉट यानी मत होने दो, लेट यानी होने दो, नॉट यानी नहीं होने दो, प्राइड यानी घमंड मत होने दो, हैम्पर यानी होती बाधक मत बनने दो, योर अपनी अचीवमेंट यानी उपलब्धियों में, यानी कि जो हैम्पर जो होता है, जो प्राइड होता है उसको, घमंड को अपने उपलब्धियों में बाधा मत बनने दो। आपके पास जो भी क्वालिटी है, आपके पास जो भी आपको अच्छी चीजें आती है, आपको उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, वो क्या होती है आपकी अचीवमेंट में बाधक बनता है। भाई आपको यदि कोई चीज़ आता है, आप बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी कविता आती है, बहुत अच्छा लिख सकते हो, तो आप केवल वो काम कीजिए,
अपने मुंह से बड़ाई मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले को तो दिख रहा है ना आप कितना अच्छा खेल रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छा खेल रहे हैं, मान लीजिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया, तो बार बार बोलेंगे तभी मानोगे क्या मैंने बनाया, मैंने 3 दोहरा शतक बनाया, नहीं मैंने इतने शतक बनाया, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ, नहीं। आपको पता है वो अच्छा खेल रहा है, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बार बार बोलेगा मैं करता हूँ मैं करता हूँ, तो आपको वो पसंद नहीं आएंगे, सीधी सी बात है, आपको लगेगा ये तो घमंडी है। तो वो जो बात है ना, ये जो घमंडी वाली बात है, प्राइड वाली बात है, वो अपने मन में कभी भी मत आने दो। आपको जो आता है अच्छे से कीजिए, दिल लगा के कीजिए, सामने वाले को खुद अपने आप पता चल जाएगा कि आप में कौन सी क्वालिटी है। तो जो घमंड होती है ना, प्राइड होती है, आपकी जो अचीवमेंट होती है, उपलब्धि होती है, उसमें बाधक बन जाता है। आप कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आप जाते हो कंपनी में अपनी बड़ाई मानना शुरू, अरे मेरे को ये आता है वो आता है, हो सकता है कंपनी आपको ले ही ना, अरे प्राइड वाला है, घमंड वाला है, छोड़ो इसको। आपको कुछ नहीं बोलना, जो पूछ रहे हैं अच्छे से बता दीजिए, काम है अच्छे से कीजिए, अपने आप आपको सब चीज़ अच्छा मिलते ही जाएगा, ठीक है। तो ये है आज की स्टोरी, शूटिंग द टारगेट, लक्ष्य का भेदन। किस प्रकार से यहाँ पे गुरु ने उसे, शिष्य को कुछ नहीं कहा, बस ले गए और अपने खड़े होकर तीर चला दिया। बोले अब तुम्हारी बारी। बोले अरे बाप रे, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो ये कोई तीर चलाना थोड़ी हुआ। तीर चलाना किसी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति में आपको तीर चलाने आना चाहिए, और वो भी सटीक निशाने पे लगने चाहिए, तभी तो आप असली तीरंदाज हो। आप में तो कोई क्वालिटी नहीं, झूठा मूठा घमंड मार रहे हो आप यहाँ पे। तब उसे समझ आया, और बौद्ध ने, जो बौद्ध भिक्षुक जो थे, उन्होंने उन्हें अच्छे से बताया कि कैसे कैसे आपको अपने लाइफ में जीना है। तो आप भी ऐसे कीजिए, घमंड मत कीजिए, अपने लाइफ में हर चीज़ अच्छा करते जाइए। यदि आज की स्टोरी थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, विष्णु एटीपी सर्च करके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे PDF इसका प्रोवाइड करते रहता हूँ, और बहुत सी अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और मेरी जन्मदिन के लिए जिन्होंने भी गुड विशेस दिए हैं, जिन्होंने मैसेज किया है, सबको पर्सनली तो विश मतलब थैंक यू नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अभी आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।